नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। फरवरी महीने में ग्लेशियर फटने से जो चमोली का रेडी गांव था, वहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत से लोग घायल हुए। लेकिन अब तक राज्य सरकार की तरफ से उन तक जो राहत राशि मुआवजा पहुंचना चाहिए, अब तक उनको नहीं मिला। इसी पर हम बात करेंगे। आपदा पीड़ितों के कब भरेंगे जख्म? नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली के रेडी गांव में ग्लेशियर फटने के दौरान आई आपदा में मृतकों और घायलों को अब तक मुआवजा न देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब, साथ ही मौसम विभाग और ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे कुंदन ग्रुप, डीएम चमोली समेत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 जून की तारीख तय की है। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा निवासी राज्य आंदोलनकारी पीसी तिवारी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उत्तराखंड चमोली के रैनी गांव में फरवरी माह में ग्लेशियर फटने से तबाही का भयंकर मंजर देखने को मिला, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे। कई परिवारों को राज्य सरकार द्वारा कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा क्षेत्र में काम कर रहे नेपाली मूल के श्रमिकों समेत गाँव के श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और राज्य सरकार के द्वारा अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र तक जारी नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट ने बताया गया कि राज्य सरकार की आपदा से निपटने की सभी तैयारियां अधूरी है और सरकार के पास अब तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपदा से पहले ही कोई संकेत मिल सके। राज्य सरकार के द्वारा अब तक उच्च हिमालय क्षेत्रों की मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 2014 में रवि चोपड़ा की कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उत्तराखंड में आपदा से निपटने के मामले सरकार की नई अनियमितता है, जिस पर राज्य सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से चमोली गांव में इतनी बड़ी आपदा आई और लोगों की मौत हुई। वहीं उत्तराखंड में 5600 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का पुनर्निर्माण लगाने वाले यंत्र नहीं लगे हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट अभी तक काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से बादल फटने जैसी घटनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है। इसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस इशू करके 20 तारीख तक जवाब फाइल करने को कहा है। ये जो याचिका थी, ये मुख्य बिंदुओं में जो चमोली में आपदा आई थी इसी साल, उस पे बेस्ड है। और ये याचिका के जो मुख्य बिंदु हैं वो है मुआवजे को लेकर, एक अलार्म अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर, एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर, और जो नेग्लिजेंस था कंपनी के पार्ट में, जिससे डिजास्टर मिटिगेट होने की वजह बढ़ गया और इतने लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। तो उन बिंदुओं को लेकर ये याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करी है। इसकी अगली तारीख 25 जून की है। जैसे बॉडी मिल रही थी, हम सबको उनका मुआवजा भी वितरित कर रहे थे। इसके पश्चात 21 फरवरी को एक भारत सरकार और राज्य सरकार की एक एसओपी भी आई, जिसके तहत अदरवाइज क्योंकि जितने भी लोग हैं उनको 7 साल बाद ही मृत्यु घोषित किया जा सकता है, बट इस एसओपी के अनुसार उसमें कुछ प्रोसीजर्स लिखे थे, जिसके अनुसार हम लोग उनको पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनको पहले मृत्यु घोषित कर सकते हैं। उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस से आने थे, वो जैसे जैसे आते जा रहे थे हमारे पास, हम उनको प्रारंभिक ऑर्डर करते हैं। उसके बाद उनको 30 दिन का दावा आपत्ति का समय देने के पश्चात उसको फाइनल ऑर्डर किया जाता है। चमोली के रैनी आपदा में अब तक कई परिवारों को मुआवजा न मिलने पर कांग्रेस ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि चमोली आपदा में सैकड़ों लोगों की जान गई है, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी सूद न लेना अनुभवहीनता को दर्शाता है। आपदा के दौरान ही सरकार बचाव में पूरी तरह असफल रही थी। इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि सरकार द्वारा मृतक के परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। रैनी गांव में आपदा से पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद सरकार द्वारा की जा रही है। बड़ी संख्या में अन्य लोग जो आपदा के शिकार हो सकते थे उनको बचाया भी गया, लेकिन दुर्भाग्य से कई लोग इसकी चपेट में आ गए और अभी तक कईयों के बारे में हमें औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर ये कहना संभव नहीं हो पा रहा है कि वे मृत हैं। इन सारी परिस्थितियों में सरकारें अपना काम करती रही हैं,
जहाँ तक उन परिवारों का सवाल है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया या जिनके परिजन लापता हैं, उनके प्रति सरकारें पूरी तरह संवेदनशील हैं। प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आपदा और पुनर्वास नीति में बदलाव किया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन जो आपदा ऑलरेडी प्रदेश में आ चुकी है, आपके ही कार्यकाल में आ चुकी है, पहले इन सत्तासीनों से ये निवेदन है कि इनकी तो सुध ले लीजिए। अभी फरवरी माह में ग्लेशियर के फटने से रैणी गांव में इतनी जबरदस्त आपदा आई कि उसमें सैकड़ों लोगों को वो लील गई, और उस वक्त भी सरकार की तैयारियां नाकाफी थी। जिस तरह से उसको हैंडल किया गया, वहां पर दिनों दिन बीत गए, सुरंग से लोगों को रेस्क्यू नहीं करवा पाई सरकार। और अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आपने अभी तक किसी भी मृतक को या घायल को मुआवजा नहीं दिया है। उत्तराखंड देश के खूबसूरत राज्यों में से एक है, लेकिन यहाँ का जीवन बड़ा ही कठिन है। उत्तराखंड हर बड़ी प्राकृतिक आपदा से लड़ता है, लेकिन सूबे की सरकारें 20 साल से ज्यादा आज तक आपदा से निपटने के लिए नई तकनीक का इजाद नहीं कर पाई है। यह साबित करता है कि उत्तराखंड में नेताओं का विकास को लेकर विजन कितना कमजोर है। देहरादून से नवाब चौधरी की रिपोर्ट। तो आपदा पीड़ितों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है राज्य सरकार से, संबंधित विभागों से कि उनको उसका फायदा मिलना चाहिए, जो पीड़ित हैं मुआवजा मिलना चाहिए, उनको कब ये मुआवजा मिलेगा, इसको लेकर जवाब मांगा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। विकास तिवारी बीजेपी नेता है, सर स्वागत है आपका। गरिमा दसौनी है कांग्रेस नेता, मैम आपका भी स्वागत है। और उमा सिसोदिया है आम आदमी पार्टी से, मैम आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विकास जी आपके पास आऊँगा। फरवरी माह में ये घटना होती है, सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, बहुत सारे लोग घायल होते हैं, लेकिन मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिल पाई। जी देखिए, आपदा जो आई है वो फरवरी माह में आई थी, और हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो भी वहां गए थे और पूरा प्रशासनिक अमला वहां रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपदा के बाद आपदा इस प्रदेश में आई हो, लगातार आई भी है। और दूसरा, लगभग 1.5 माह से हम लोग कोविड जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, कर्फ्यू जैसी स्थिति है। अभी 2-4-5 दिन से कुछ स्थितियां सामान्य हुई हैं, एक बात। दूसरा क्या रहता है कि हमारा जो प्रदेश है, इसकी भौगोलिक परिस्थिति थोड़ा सा अन्य राज्यों से बहुत अलग है। अब जब आपदा आई, सरकार ने अनाउंस भी किया कि ठीक है हम मुआवजा देंगे, लेकिन उसके जो नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स को किस रूप में पूरा करना होता है, वो काम संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का है। क्योंकि जो चमोली जिला है वो बड़ा सीमावर्ती जिला भी है, वहाँ भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं थी, संपर्क मार्ग भी टूट गए थे। तो ठीक बात है, थोड़ा डिले तो हुआ है, लेकिन सरकार की स्थिति, सरकार की मनहा स्थिति बहुत साफ है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, या जिन लोगों ने उन आपदा में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। देरी तो जरूर हुई है, लेकिन मैंने कहा उसके पीछे के जो कारण बताए हैं कि आपदा के बाद आपदा का आना, लगातार आपदा का आना, और कोविड जैसी महामारी से 1.5 माह से, मैंने कहा ना कि सभी लोग अपने अपने घरों में कहते हैं हमारी प्राथमिकता थी पिछले 1.5 महीने में सारे कामों को हम छोड़कर, सारे काम सेकेंडरी थे, प्राइमरी था कोविड को कैसे लड़े, कोविड से कैसे लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जान बचाई। तो ये सारी स्थितियां हमारे सामने है जी। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है गरिमा जी, इनका कहना है कि जो कोविड महामारी शुरू हो गई, जो प्रशासनिक अमला था, अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उसमें व्यस्त हो गए थे, उस कारण से देरी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो विकास जी मुझे ये बताएं कि इन्होंने डबल इंजन और प्रचंड बहुमत मांगा किस लिए था। हमारी भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है, बिल्कुल सही बात। लेकिन हम लगातार, जब कांग्रेस सत्ता में थी और केंद्र में इनकी सरकार थी, तो हमारी जब आपदा आई केदारनाथ की, उससे चेतते हुए हमने लगातार केंद्र सरकार से मांग करी कि हमें एक एडवांस्ड रडार सिस्टम चाहिए, जिसकी वजह से हम संभावित अगर कोई आपदा है उसको समय से पहले हमें पता चल जाए, सूचना मिल जाए उन रडार सिस्टम्स की वजह से, तो हम शायद रेस्क्यू कार्यों को और फास्ट कर पाएंगे और ज्यादा हम अपनी तैयारी मुस्तैद कर पाएंगे, आपदा विभाग को हम मुस्तैद कर पाएंगे। लेकिन ना हमारी सरकार में तो आपको पता ही है कि किस तरह का सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार के द्वारा हमारे साथ किया गया। लेकिन इन्होंने 2017 में उत्तराखंड राज्य के युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, सभी से ये वादा किया कि आप हमें डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग कीजिए, हम उत्तराखंड की शक्ल सूरत बदल देंगे। विकास जी ये कहना चाहते हैं कि इनकी सरकार मल्टीटास्किंग नहीं कर पा रही है,
कोरोना महामारी आई है, निश्चित तौर पर आई है, पर जिन लोगों ने अपने ब्रेड अर्नर्स खोए हैं, अपने रोजी रोटी कमाने वाले रैनी आपदा में खोए हैं, उनको क्या बेसहारा छोड़ दिया सरकार ने? उनकी सुध नहीं ली जाएगी? और अगर आपसे नहीं होता तो कुर्सी छोड़ दीजिए ना, इस्तीफा दे दीजिए अगर आपसे मल्टीटास्किंग नहीं हो रही है। अब कोरोना आ गया तो पूरा फोकस सरकार ने कोरोना पे लगा दिया। उसके साइड बाय साइड अगर किसी की मौतें होंगी और मुआवजा देने की बात होगी, जिस तरह से कोर्ट से फटकार इनको लगी है, वो अपने आप में इस बात को परिलक्षित करता है कि सरकार के द्वारा किस तरह से हीला हवाली रैनी आपदा के पीड़ितों के साथ की गई। आज भी 150 शव लगभग वहां लापता है। न लापता लोगों का कुछ किया जा रहा है, न जो मृत्यु हुई उनकी, और न जो घायल हैं उनकी सुध ली जा रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि राज्य सरकार को मुआवजा तो दूर की बात है, मृत्यु प्रमाण पत्र तक अभी तक राज्य सरकार ने निर्गत नहीं किए हैं, जिसके बारे में 2 हफ्ते का समय देकर कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है। एक अनुभवहीन सरकार यहाँ पर बैठी हुई है उत्तराखंड राज्य में, और हर मोर्चे पर विफल है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आपदा का। यहाँ रैनी आपदा इतनी बड़ी आपदा आई कि पूरे विश्व में उसकी चर्चाएं होने लगी। और उस वक्त भी हमने देखा शैलेंद्र जी की किस तरह से सरकार के द्वारा हीला हवाली करते हुए सरकार से कोताही बरती गई, और कितने दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिए गए, लापता लोग मिले नहीं, दिनों दिन बीत गए, वहां पर कैंप्स नहीं लगाए गए, रिलीफ कैंप नहीं लगाए गए, लोग रिपोर्ट कहाँ करें, उनको खाना कहाँ मिलेगा, जो लोग यहाँ से मदद के लिए गए उनके रहने टिकने के ठहरने के कोई इंतजाम नहीं थे। उस वक्त भी अव्यवस्थाओं का मंजर अपने चरम पर है। ठीक है, अव्यवस्थाएं देखी गई, लेकिन अब सरकार, अब हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। लगता है कि शायद ये अब कार्य जो है प्रगति पर हो, क्योंकि अब महामारी जो है सेकेंड वेव, उसका भी असर अब कम हो गया है, संक्रमण केसेस भी कम हो रहे हैं। हम उमा जी आपके पास आएंगे। उमा जी, अब क्या हर मामले पर जो है सरकार की अगर जो अव्यवस्थाओं को लेकर अब कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले कोरोना के मामलों में भी हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है? देखिए भाई, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लगभग हर फैसले के लिए, हर सही बात के लिए कोर्ट को बीच में आकर सरकार को चेताना पड़ता है। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि 57 विधायकों के साथ सत्तासीन ये सरकार, और जिसके पास इतना बड़ा अमला है, इतना बड़ा लाभ लश्कर है हमारे अधिकारियों का, जो ये कहता है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा संगठन हूँ, जो इस बात का दावा करता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, वो संगठन, वो 57 विधायकों की सरकार, और वो जो हजारों अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं सचिवालय में और तमाम सरकारी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें, वो अगर ये कहते हैं कि हम सारे के सारे कोरोना में बिजी हो गए थे, सभी कोविड में बिजी हो गए थे, और किसी के पास एक थोड़ा सा, मतलब एक दिन के 2, 4, 6 घंटे, देखिए मुआवजा देने में, मुआवजे की लिस्ट बनाने में, मैं समझती हूँ इसमें काम लगता है, इसमें टाइम लगता है, हो सकता है इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट काम था। ठीक है, आप कहते हैं कि आप सभी कोविड में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इतना बड़ा हमारे पास अमला होता है तो उस अमले को सारे ही काम करने होते हैं, और रैनी गांव में जो आपदा आई उसका जो मुआवजा दिया जाना था वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। आपको 1 या 2 ऑफिसर्स को इसी काम के लिए छोड़ देना चाहिए था, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, कि आप यही काम देखिए। आप मुझे बताइए, 57 विधायक इनके हैं, इतना बड़ा संगठन इनका है, उसके बावजूद भी क्या कहीं आपको कोई बीजेपी का संगठन कार्यकर्ता नजर आया? क्या बीजेपी के विधायक आपको कहीं काम करते हुए नजर आए? कोविड में अस्पतालों की क्या स्थिति, लोगों की क्या स्थिति थी, वहां पर भी आप फेल। ये बहाना बनाने के बाद भी आप फेल हो गए कि हम लोग तो सारे के सारे कोविड में बिजी थे इसलिए हम ये नहीं कर पाए। वहां पर भी आप फेल और यहाँ पर भी आप फेल। हाई कोर्ट भी इंसान है, वहां पर भी लोग बैठे हैं। अगर अब हाई कोर्ट को ये लगता है कि आप लोगों ने अपना कोविड वाला जो काम है, जिसके लिए आपने बहाना बनाया, वो काम भी अगर आपने से किया होता तो हाई कोर्ट आज आपको फटकार नहीं लगाता। वो याचिका करता, वो कहता कि देखिए इन्होंने कितनी शिद्दत के साथ कोरोना में लोगों की जान बचाई है, कोरोना में लोगों के लिए काम किया है, इसके लिए साधुवाद के पात्र है। ये काम थोड़ा बहुत डिले हो सकता था, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस बात को समझाया है कि आप लोग कोरोना के टाइम भी, कोरोना वाली आपदा में भी आप लोग फेल रहे, और रैनी आपदा में भी पहले भी आप लोग फेल रहे। उसके बाद आप 8 दिन तक, 84 घंटे तक आप लोग गलत टनल में खुदाई करते रहे। वो सबने देखा है, पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। ये है ठीक है, थोड़ा सा अगर प्रशासनिक अमला अगर इधर भी ध्यान देता, जो आपदा पीड़ित थे, अगर थोड़ा थोड़ा काम उस पर भी किया जाता तो शायद कुछ लोगों को मुआवजा राशि अब तक मिल चुकी होती है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जो चमोली के जो रेडी गांव में जो आपदा आई थी, ग्लेशियर फटने से तमाम सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, बहुत सारे लोग घायल हुए, लेकिन अब तक उन तक जो आर्थिक मदद पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। वापस हम विकास जी के पास आएंगे। विकास जी, सवाल ये भी है कि जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर रडार सिस्टम होना चाहिए, वो भी अभी सरकार ने नहीं किया है, ताकि जो पहले से ये जान लिया जाए कि अब खतरा है आगे, तो उसकी तैयारी की जा सके। जी देखिए, पहाड़ में जिस तरह की आपदाएं आती हैं उससे निपटने के लिए जो आपने कहा रडार सिस्टम की बात, उसको लेकर भी सरकार गतिशील है। दूसरा, एसडीआरएफ की लगभग 2 बटालियनों का एस्टेब्लिशमेंट पिछले 3 सालों में हमारे उत्तराखंड में हुआ है। श्रीनगर में ऑलरेडी जो बटालियन है, जो कैंप है, उसको और ज्यादा मजबूती दी गई, और ज्यादा आधुनिक सुविधाओं से उसको सुसज्जित किया गया है। दूसरा, मैंने कहा ना, आपदा जैसे विषय पर अगर हम लोग राजनीति करेंगे तो अच्छा नहीं हो। कांग्रेस की मेरी बहन का कहना कि साहब इस तरह की बात है, और उन्होंने कहा कि सारा सिस्टम फेलियर। ऐसा नहीं, 2013 में भी आपदा आई थी, यहाँ बड़ी आपदा केदारनाथ में आई और कांग्रेस सरकार थी। लेकिन मैंने कहा ऐसे सेंसिटिव विषयों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। चूंकि देखिए, मैंने बताया कि ये जो 1.5 महीना बीता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया, पूरा भारत, पूरा उत्तराखंड ठहर सा गया था। लोगों को लगता था कि कैसे जान बचेगी, और एकदम से वो सारी स्थितियों से हम निकल करके आए हैं, उससे जीत करके आए हैं, और उत्तराखंड उससे अछूता नहीं है। दूसरा, जैसा हमारी बहन ने कहा कि बीजेपी के लोग कहीं नहीं दिखे इस कोविड जैसी महामारी में, और मैं आपको बता दूं कि अगर भाजपा ही एक ऐसा संगठन था जो कोविड जैसी महामारी में सड़कों पर था, हमारे सभी विधायक, हमारी पार्टी के लोग, हमारे हर जिले में कंट्रोल रूम चल रहे थे। हमारे युवा मोर्चे ने अभी पिछले लगभग 7 दिनों में, मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोल रूम के जो नंबर्स थे वो भी नहीं मिल पा रहे थे। लोग लगातार नंबर मिला रहे थे और कंट्रोल रूम से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उस पर हम नहीं जाएंगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रशासनिक अमला है, जो जिम्मेदार विभाग हैं इसके, क्या वो थोड़ी थोड़ी कोशिश नहीं कर सकते थे कि थोड़ा सा समय आपदा पीड़ितों के लिए दिया जाता, ताकि कुछ ही लिस्ट निकल पाती, कुछ लोगों की मदद शुरू हो पाती। अब तक किसी को मदद नहीं पहुंच पाई है। के जो जिलाधिकारी हैं या जो वहाँ हमारे जो मजिस्ट्रेट रहेंगे, उनके पार्ट पर मुझे लगता है ये डिले जरूर हुआ है, और ये अच्छी बात भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जिन्होंने अपनों को खोया उनको कम से कम फौरी तौर पर अगर हम थोड़ा आर्थिक मदद जो सरकार की तरफ से अनाउंस हो गया था वो मिल जानी चाहिए थी। लेकिन मैंने कहा कि उत्तराखंड और जो जिस जनपद का है विषय, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि वहाँ जो उस समय जो मुझे लगता है कनेक्टिविटी भी खत्म हो गई थी, संपर्क मार्ग टूट गए थे, और सरकार ने कई अफसरों को वहाँ कैंपिंग के निर्देश दिए थे। डीजीपी स्वयं वहाँ 2 रात रुके, माननीय त्रिवेंद्र जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे स्वयं 2 रात रुके। हमारे कई पीसीएस अफसर, कई सीओज, वहाँ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सीओज ने वहाँ कैंप किया और सारी स्थितियों को संभाला है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक याचिका दायर हुई, निश्चित रूप से हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, न्यायिक सिस्टम का सम्मान करते हैं, और मुझे लगता है जल्द ही ये सारा परिणाम भी आपके सामने आएगा, और जिन लोगों ने अपनों को खोया है या जो लोग हैं जिनको मुआवजा मिलना चाहिए, जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। गरिमा जी, सरकार की नियत में सवाल नहीं उठा सकते। सरकार की नियत साफ है, उसने घोषणा भी की। कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली पे जरूर सवाल खड़े होते हैं। अधिकारी अपनी भूमिका को सही से नहीं निभाते। जो अधिकारी थे संबंधित, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं बननी चाहिए?
लेकिन ये शैलेंद्र जी मुझे बताइए ना, जवाबदेही सरकारों की होती है, जवाबदेही अधिकारियों की नहीं होती। अधिकारी सरकार के अधीन हैं, और अगर सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक उनसे काम नहीं ले पा रहे हैं अधिकारियों से, मैंने जैसा कि कहा नैतिकता के अधिकार पर फिर इनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अगर अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो अब आप बताइए आम आदमी की क्या बिसात फिर? अधिकारी से काम लेना आखिर काम किसका है? हमारे वहां संघीय ढांचे के अंदर सवाल ये ना कि जो नेता हैं, जो मंत्री हैं विभाग के, वो आदेश दे सकते हैं, अधिकारी उस पर काम नहीं करते, अमल नहीं करते, तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं तो वही मैं बोल रही हूँ ना कि सरकार जिसकी होती है उसकी जवाबदेही होती है, क्योंकि चुनाव में तो ये जाएंगे ना, चुनाव में तो भाजपा जाएगी, क्या जवाब देगी जनता को? जो बनाई थी डबल इंजन की और प्रचंड बहुमत की सरकार, तो क्या सौगात दी उत्तराखंड को? ये कहना बहुत आसान है कि थोड़ी कोताही जरूर हुई है। ये तो अच्छी बात है कि विकास जी सहमत है इस बात से और एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी सरकार की कोताही। वो कह रहे हैं देर हो गई, फरवरी की आई हुई आपदा, और आज आप 5 महीने बीत जाने के बाद भी लोग आपको टकटकी लगाकर देख रहे हैं आपके मुआवजे की तरफ। आपने इतने भूखा नंगा समझ रखा है उत्तराखंड के लोगों को कि वो बार बार भिखारी की तरह आपके सामने आएंगे अपने मुआवजे के लिए। आपको पता है कि नेचुरल डिजास्टर हुआ है और इसमें जब किसी का दोष नहीं है, खुद विकास जी कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हमने की भी नहीं। लेकिन विकास जी, जब 5 महीने बीत जाएंगे और जनता को उसका अधिकार नहीं मिलेगा, उसका हक नहीं मिलेगा, तो एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमने क्या करना चाहिए? आप हमें बता दें कि क्या हम जनता की आवाज ना उठाएं? क्या हम सरकार को ये ना बताएं कि आपने गलत किया? एक आपदाग्रस्त इलाके के लोग, आपदाग्रस्त इलाके के लोग कितने टूटे, कितने बिखरे हुए होते हैं, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके हलक से निवाला नीचे नहीं जा रहा है कि उन्होंने अपने परिजन खोए हैं। ये भगवान न करे किसी के ऊपर बीते, और सरकार मलहम लगाने की बजाय नमक छिड़क रही है। आप जब अब आपकी चला चली की बेला है, अब आपकी विदाई की बेला है। आपकी भी वहां रही है काफी समय तक, और जो आपदा आती रही आपके समय भी आपदा है, लेकिन जो रडार सिस्टम की आपने बात करी कि रडार सिस्टम वहां होना चाहिए, साथ ही साथ एक मॉनिटरिंग टीम भी होनी चाहिए उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में, ताकि जो अगर ऐसी आपदा है उससे निपटा जा सके। तो वो तो आपके वक्त में भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल, हमने जैसा कि कहा कि हमने सीख ली। केदारनाथ आपदा एक बहुत डिजास्टर्स आपदा थी और एक बुरे सपने की तरह हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए थी, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, समर्पण और कर्मठता ही आप इसको कह सकते हैं कि जो सत्ताधारी दल आज बैठा हुआ है वो कहा करता था 10 साल तक भी उत्तराखंड आने की कोई गुंजाइश नहीं है। 4 धाम यात्रा तो सुचारू रूप से शुरू ही नहीं हो पाएगी अगर किसी को उत्तराखंड आना है सर पर कफन बांध कर आए, और जेबों से हड्डियां निकाल कर दिखाते थे इनके नेता असुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देने के लिए। लेकिन ये हमारी सरकार थी कि 2013 की आपदा थी, लेकिन 2014 में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से, सारी सड़कों की मरम्मत करा ली गई, सारे हेलीपैड्स जो दुरुस्त करा लिए गए, और डेफिनेटली आज भी कई गांवों का पुनर्वास होना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि केंद्र सरकार से लगातार हमारे साथ मोदी जी ने दिया पूरा केदारनाथ का जो पूरा कुछ नहीं दिया, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। आई एम सॉरी, मोदी जी ने एयरक्राफ्ट लाए और गुजरातियों को बैठा के ऋषिकेश से ले गए। मोदी जी सिर्फ गुजरातियों को बैठा के अपने एयरप्लेन में ले गए। विकास जी देखिए, पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा उत्तराखंड जानता है किसने क्या किया। मानना होगा कि घोषणा आपकी पार्टी जो सरकार पहले कर देती है, लेकिन उस पर अमल बहुत देरी से होता है। अगर बात करें हम अभी वात्सल योजना की, जिन लोगों ने, जिनके माता पिता को खो दिया है, जिन बच्चों ने, उसके लिए आपने एक योजना चलाई वात्सल योजना। अब उनके जो कोरोना से जिन लोगों ने जान गंवा दी, उनके बच्चों तक मदद अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। और आपकी ही पार्टी की जो मंत्री रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री, उन्होंने खुद प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है कि वात्सल योजना को जो ऐलान किया गया था, मदद अब तक नहीं पहुंची। देखिए, इससे पता लगता है कि हमारे मंत्री कितने सेंसिटिव, कितने संवेदनशील है जनता के अधिकारों के प्रति, जनता की सुविधाओं के प्रति। अगर देखिए, मंत्री के जो राइट्स हैं, अब जो ड्राफ्टिंग का काम है वो मंत्री तो जाके करेगा नहीं, वो काम अधिकारी करेंगे। और जैसा हमारी बहन कहती है कि भाई गद्दी छोड़ देनी, ऐसा थोड़ी होता है भाई। सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, लोकतंत्र में एक अधिकार हमको दिया है। नहीं, फिर अधिकारी हमारी सुनेंगे क्या? विकास जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने खुद इस बात को स्वीकार किया, आपने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन सर, अधिकारियों पे लगाम लगाने की भी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। खैर, समय का अभाव है। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ी। विकास जी, आपका भी शुक्रिया। उमा जी, आपका भी शुक्रिया। तुम चर्चा कर रहे थे चमोली के रेडी गांव में जब आपदा आई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।